और राउल केला के बहाने हमको हर बार जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाते हैं। हमारे भारत में इतने प्रांत हैं, हर प्रांत की खासियत वहाँ के बिजनेस से है, वहाँ के व्यापार से है, वहाँ के अन्य अन्य खाने की सामग्रियों से, पहनने के कपड़ों से है। लेकिन उड़ीसा प्रांत की केवल और केवल एक पहचान है, महाप्रभु जगन्नाथ। उड़ीसा प्रांत की और भी ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोचो, बल्कि ये तो सौभाग्य की बात है। कहीं के कपड़े फेमस हैं, कहीं का भोजन प्रसिद्ध है, कहीं के लोग प्रसिद्ध हैं, कहीं का व्यापार प्रसिद्ध है, पर आपके प्रांत में तो भगवान प्रसिद्ध हैं, आपके प्रांत में ठाकुर प्रसिद्ध है। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी, परसों कथा बंबई पूरी हुई, एक दिन हमको बीच में मिल रहा था तो हम श्री जगन्नाथपुरी गए और कल रात्रि का दर्शन महाप्रभु जी का, एकादशी थी कल, और स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है कि एकादशी के दिन आकंठ महाप्रसाद पाना चाहिए। और दिन तो महाप्रसाद पाइए, लेकिन एकादशी के दिन जितनी आपकी क्षमता है उससे दुगना पाना चाहिए, ऐसा स्कंद पुराण में व्यास जी कहते हैं। तो कल महाप्रसाद पाए, जब पेट भर गया उसके बाद जितना पाया उतना और पाया, क्योंकि हमारे श्री वेदव्यास जी कह रहे हैं तो उसमें कुछ तो बात होगी। और आप विश्वास माने, पाने में उस समय तो लग रहा था कि अब तो स्थान नहीं है, लेकिन जैसे ही दृष्टि बदली, महाप्रसाद के प्रति अन्न की भावना ना रख के श्री जगन्नाथ जी का भाव रखा, वो कब कब में भीतर विराजमान हो गए। और जब हम वापस अपने कक्ष में पहुंचे तो फिर से भूख लगने लगी, और भूख लगी आई। कल ये हमने एक और चमत्कार देखा महाप्रसाद का। महाप्रसादे गोविंदे, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बोले एक बार को मंदिर में जगन्नाथ जी आपको गोविंद रूप में दिखे हो ना दिखे हो, लेकिन महाप्रसाद को तो प्रत्यक्ष गोविंद मानिए, वो साक्षात ठाकुर जी, और उसी भाव से उनको स्वीकार कीजिए, उनको ग्रहण कीजिए। कल महाप्रभु जी के दर्शन हुए, और आज पहले तो हम बहुत कान पकड़ के क्षमा प्रार्थी हैं, थोड़े विलंब हो गए आने में। हमको ऐसा बोला गया कि 4-5 घंटे का रास्ता है जगन्नाथपुरी से यहाँ का। तो पहले तो हम हवाई जहाज से आने की सोच रहे थे, पर वो कैंसिल होता रहता है, कुछ भी होता है, तो लोग, हमारे एक भैया बोले आप गाड़ी से आ जाओ। 8 घंटे का रास्ता है यहाँ से, पूरा उड़ीसा पार करना पड़ता है, तब जाकर के राउल केला में जय जगन्नाथ हम करते हैं, पर जगन्नाथ जी हैं बहुत दूर यहाँ से। वृंदावन से प्रयागराज जितना दूर है उतना दूर है यहाँ से महाप्रभु जी का स्थान। पर आज इतना सुंदर मार्ग, क्या बीच में पहाड़, एक तो बारिश का मौसम, ऐसा लग रहा था उत्तराखंड में चल रहे हैं। बादल नीचे आ रखे हैं पहाड़ों पर, सुंदर नदी, महानदी मिली, और कौन कौन से स्थान मिले रास्ते में। पर हम बहुत जल्दी आ गए, 12 बजे निकले थे हम, 5 बजे तो पहुंच गए थे राउल केला। लेकिन हमारे पीछे जो महाप्रभु जी बैठे हैं, इनको थोड़ा विलंब लग रहा था तैयार होने में। हम तो तैयार होके ही जगन्नाथपुरी से निकले कि सीधे जाके मंच पे बैठ जाएंगे। 4:30 बजे से कई लोग आ गए, बैठे थे कथा में। तो कैसे हम प्रमाणित करें कि हम ब्रज के हैं? हम ऐसे प्रमाणित करते हैं कि हम वचन से थोड़े इधर चलते हैं, यही हमारा प्रमाण है कि हम ब्रज के हैं। जो समय पे चलता हो समझो वो ब्रज का तो नहीं है, जो अपनी वचन का पक्का हो समझो वो ब्रजवासी तो नहीं है। हाँ, मतलब कोई छल कपटे वाली बात नहीं है कि कोई छल करे कपट करे तो समझो यही ब्रजवासी है। लेकिन हाँ कि अपने हम समय 5 बजे बैठ गए होते तो काय बात के ब्रजवासी, थोड़ा तो ठाकुर जी जैसा स्वभाव बनेगा अपना भी। तो आज पहले दिन थोड़ा विलंब हो गया, आप सब लोग यहाँ पर पहले दिन ही सब व्यवस्थित हो गए, बड़े आनंद की बात है। राउल केला में हर बार आने में सुख मिलता है। यहाँ के वैष्णव हम कई श्रोताओं को भी पहचान गए मंच पे बैठ के। ये हमारी पिछली कथा में भी आए थे, ये हमारी उस कथा में भी।
तो ये भी सौभाग्य है। और संभवतः अगले वर्ष फिर से हमारी कथा राउल केला में। वो 2026 में है कि 27 में, एक कल बता रहे थे कोई हमको, तो है तो सही एक कथा और, लेकिन ये राउल केला वासियों का प्रेम है कि यहाँ पर आने का अवसर मिलता है, सुख मिलता है। प्यारे गिरधर लाल जी पधारे हैं, आप सब लोगों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आज प्रथम दिन है, महाप्रभु जगन्नाथ जी कितने सुंदर स्वरूप में विराज रहे हैं। पूरे भारत में जितने ठाकुरों के स्वरूप हैं, 7 बार 8 बार अष्टयाम भोग की सेवा आपने सबकी सुनी है, पर महाप्रभु जगन्नाथ जी 8 बार भोग तो पाते ही हैं, 8 बार वस्त्र भी बदलते हैं, श्रृंगार भी बदलते हैं। सबसे ज्यादा टिप टॉप रहने वाले ठाकुर जी हमारे जगन्नाथ जी हैं, सबसे ज्यादा श्रृंगार करते हैं। कल, अब मुझे इतने ज्यादा नियम तो नहीं पता होते, बहुत थोड़े थोड़े भाव पता हैं, तो वो मैं बताता हूं कथा में। कल भी महाप्रभु जी का ऐसा ही श्रृंगार था। रात्रि जब हम गए, अद्भुत चंदन लेपन होता है, अभी चंदन यात्रा का समय चल रहा है। 21 दिन ठाकुर जी बाहर चंदन यात्रा करते हैं, 21 दिन भीतर करते हैं। तो कल विशेष एकादशी का दर्शन ठाकुर जी का हुआ और महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे थे। अद्भुत आनंद है। इन 7 दिनों में श्रीमद् भागवत के अंतर्गत श्री महाप्रभु जी के सुंदर भावों को भी हम लोग श्रवण करेंगे। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का महत्व, आने वाली है रथ यात्रा। श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का महत्व एवं महाप्रभु जी के कुछ भक्तों के चरित्र पहले भी सुने जा चुके हैं, सुनाए जा चुके हैं, लेकिन फिर से उनकी पुनरावृत्ति करेंगे। और हमारा मन है, बाकी तो महाप्रभु जगन्नाथ जी जैसी कृपा करेंगे कि गीत गोविंद की एक अष्टपदी हम लगभग सब जगह गाते हैं और सब लोगों को वो याद भी हो गई है। और ये हम ही नहीं गाते, ये बहुत जगह गाई जाती है और ये लगभग प्रसिद्ध है क्योंकि गाने में आ जाती है। लेकिन महाप्रभु जी के सुंदर भावों को जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद में कई अष्टपदियों में वर्णित किया। संभवतः गुरुजनों की आज्ञा ऐसी है कि गीत गोविंद का प्रवचन सबको सुनाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, पर अधिकारी नहीं बन पाएंगे क्योंकि बड़ी अंतरंग लीलाएं हैं ठाकुर जी की। पर फिर भी हम प्रयास करेंगे कि कुछ गीत गोविंद की अष्टपदियां हैं जहां पर ठाकुर जी की कुछ निकुंज की लीलाएं श्री जयदेव महाप्रभु बता रहे हैं, उन गीत गोविंद के भावों को भी स्पर्श करेंगे और एक प्रकार से श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी के भावों से युक्त इस कथा का श्रवण लाभ करेंगे। कल से कथा अपने समय से बिल्कुल प्रारंभ होगी, 8 बजे विश्राम होगी। आप सब लोग समय से ही आइएगा, खूब भाव से कथा हम लोग श्रवण करेंगे। आज प्रथम दिन महात्म की चर्चा है, थोड़े महात्म का भाव हम लोग श्रवण कर लें और फिर उसके बाद कथा विश्राम करेंगे। कल से समय से कथा का रसस्वादन पान करेंगे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य, चैतन्य और आनंद। अब देखो, हमें हर बार इस श्लोक का एक नवीन अर्थ व्यास मंच पर बैठते ही भाव आने लगता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी भी इन 3 अक्षरों में ही विभाजित हैं। श्री बलभद्र जी सत्य स्वरूप हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप सबको आवाज आ रही है हमारी? एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। सत्य, चैतन्य और आनंद, ये 3 रूप भागवत जी के महात्म्य में ठाकुर जी के बताए जाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय,
श्री बलभद्र जी कौन है? सत्य स्वरूप। या तो जो स्वयं सत्य है उसको सत्य कहें, या जो सत्य बताता है उसको सत्य कहें। बलभद्र जी सत्य स्वरूप क्यों हैं? क्योंकि जगन्नाथ जी के इस त्रयी स्वरूप में श्री बलभद्र जी ऐसे हैं जो आचार्य रूप धारण करके आते हैं पृथ्वी पर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बलराम जी आचार्य स्वरूप धारण करके आते हैं पृथ्वी पर कलिकाल में। किनका स्वरूप धारण किया आपने? श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज। रामानुजाचार्य जी जो हैं वो शेषावतार हैं और शेष ही बलभद्र जी बनकर के आए हैं। तो आचार्य बनकर के आए हैं, इसका मतलब आचार्य क्या करता है? सत्य की राह दिखाई, सत्य की राह दिखाते हैं। जो सत्य मार्ग बतावे, जो सत्य से अवगत करावे, जो विवेकी बनावे, उसको गुरु कहते हैं। और उन गुरु का स्वरूप इन तीनों महाप्रभु के स्वरूप में से बलभद्र जी ने धारण किया। इसलिए सत्य, बलराम जी सत्य स्वरूप हैं। और रामानुजाचार्य जी के संग तो एक अद्भुत लीला जगन्नाथ महाप्रभु ने की। हमारे श्री जगन्नाथपुरी में भाव की सेवा प्रधान है। भाव और नियम, ये दो सेवा वहां पर विशेष है। कल मुझे लगता है संभवतः जगन्नाथ जी ने शयन 2:30 बजे किया रात को। क्यों? कल एकादशी थी, तो एकादशी पर कुछ सेवाएं अधिक बढ़ जाती हैं, उसके कारण महाप्रभु जी विलंब हो जाता है। तो 2-2:30 बजे ठाकुर जी सोए, 4, 4:30, 5 बजे उठ गए, सोते ही नहीं है। तो वहां नियम से सेवा और भाव की सेवा, ये दो सेवा प्रधान हैं जगन्नाथपुरी में। कभी ऐसा विचार करें कि भाई रात्रि 11 बज गए, 12 बज गए, ठाकुर जी को शयन करा दें और सेवाएं कुछ अधूरी रह गई हैं, तो शयन नहीं करेंगे ठाकुर, पहले सेवा पूरी होगी, चाहे उसके लिए 4 बज जाएं सुबह के, उसके बाद ही शयन होगा ठाकुर जी का। कई बार तो हमें लगता है कि जगन्नाथपुरी में 20-30 मिनट के लिए ही कपाट बंद होते होंगे और फिर खुल जाते होंगे, इतनी देर का ही शयन होता है। भाव की सेवा और नियम की सेवा, ये दो सेवा विशेष हैं जगन्नाथपुरी में। वैदिक सेवा कहीं ना कहीं इतनी प्रधान नहीं है जगन्नाथपुरी में। और स्पष्ट बात है कि जहां भाव की सेवा प्रारंभ हो जाती है, फिर वहां वैदिक सेवा हो नहीं पाती। वैदिक सेवा समझ रहे हैं? वैदिक सेवा मतलब जो वेद वेदांतों में निष्णित है, जो आचार्यों ने बताई हुई है, जिसमें अपरस की भावना आदि आदि ये सब है, वो कहीं ना कहीं भाव की सेवा के आगे न्यून पड़ जाती है। जगन्नाथपुरी में भाव की सेवा है। और जब ये सेवा प्रकल्पों को श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज ने सुना, तो उनके मन में भाव आया कि महाप्रभु जी, आप साक्षात परब्रह्म हैं, साक्षात परमात्मा हैं, आपकी सेवा नियम से होनी चाहिए, वैदिक भाव से होनी चाहिए। और श्री रामानुजाचार्य जी ने जाकर के मंदिर में सारे पुजारियों को कहा कि भाई आप सब लोग बाहर रहो, हम करेंगे सेवा ठाकुर जी की। और अपने हजारों शिष्यों के साथ जगन्नाथ महाप्रभु के रसोई घर की सेवा, वस्त्र घर की सेवा, गर्भगृह की सेवा, सब घर की सेवाओं को रामानुजाचार्य जी ने अपने अंडर में ले लिया। लेकिन महाप्रभु जी जब भाव की सेवा से रुचिकर हो चुके थे, तो उनको वैदिक सेवा में आनंद नहीं आ रहा था। और ऐसा भाव बताते हैं कि 4 दिन में ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु का जो श्री विग्रह है वो पतला पतला सा होने लगा। ऐसे लगने लगे ठाकुर जी सूख गए क्या, डाइटिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हमको जब महाप्रभु जी के जब सब अंग से भी मिलते हैं ना, वो लोग बताते हैं, बोले महाराज जी नवकलेवर के बाद जो प्रथम दर्शन होता है ना जगन्नाथ जी का, आप उसमें जगन्नाथ जी को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कितने पतले से ठाकुर जी हो गए।
लेकिन बोले जैसे जैसे सेवा होती रहती है श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐसा लगने लगता अब थोड़े मोटे हो गए, अब थोड़े ने इनका वजन बढ़ गया है। नव कलेवर के पहले दिन के ठाकुर जी बिल्कुल ऐसे लगेंगे पतले दुबले। तो श्री रामानुजाचार्य जी और सब शिष्यों ने जब सेवा करना प्रारंभ किया तो महाप्रभु जी मानो जैसे अपने भक्तों के विरह में वजन घटा लिया ठाकुर जी ने। रामानुजाचार्य जी को अनुभव हो गया कि ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी से कहा, बोले जय जय क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? तो महाप्रभु जी बोले, मुझे अपने उड़िया वैष्णव भक्तों की याद आती है। वो लोग मेरा जैसे भोग लगाते हैं, वो लोग मेरी जैसे आरती करते हैं, वो लोग मेरा जैसे वस्त्र पहनाते हैं, उसमें मुझे बहुत सुख मिलता है। मुझे उसके आगे वैदिक सेवा में रुचि नहीं आ रही है, मुझे वो भाव की सेवा ज्यादा अच्छी लगती है। आप अपने शिष्यों को लेकर चले जाओ, वो उड़िया भक्तों को ही भीतर भेजो, मैं उनसे ही सेवा कराऊंगा अपनी। पर रामानुजाचार्य जी आचार्य हैं और आचार्य के पास ये योग्यता होती है कि वो ठाकुर जी को भी डांट देते हैं। रामानुजाचार्य जी बोले, चुपचाप सेवा कराते रहिए, कोई भीतर नहीं आएंगे उड़िया भक्त, वैदिक पद्धति से आपकी सेवा होगी। 4 बजे मंगला का मतलब 4 बजे मंगला हो जाएगी और रात्रि 9:30 बजे तक आपका शयन, तो मतलब 9:30 बजे के बाद कुछ नहीं, शयन हो जाएगा। इस पद्धति से भोग बनेगा, इस पद्धति से वस्त्र होंगे, इस पद्धति के आभूषण होंगे। महाप्रभु जी ने पहले निवेदन किया कि आप उनको सेवा में आने दो, लेकिन जब रामानुजाचार्य जी बोले नहीं वैदिक पद्धति से ही होगी, तो ठाकुर जी रात्रि में बलभद्र सुभद्रा जी के साथ बैठे मीटिंग कर रहे हैं। बोले क्या करें, ये रामानुजाचार्य जी को कैसे भेजें यहां से? अरे हमको ये बहुत अच्छे लगते हैं, हमको बहुत प्रिय हैं। अच्छा एक और बात है, बलभद्र जी ही रामानुजाचार्य जी बन के आए तो कितनी मीटिंग करें भीतर, इनको सब पता चल जाता है। तो ठाकुर जी बड़े संकोच में, सुभद्रा जी से कुछ काना फूसी भी करते हैं तो बलराम जी देखते हैं क्या हो रहा है, अब कैसे कहें यही तो रामानुजाचार्य बन के आए हैं। तभी ठाकुर जी ने भीतर गर्भगृह में तो देख लिया कि यहां काम बनने वाला नहीं है। तभी सामने विराजमान श्री गरुण जी, उनको इशारा किया। अच्छा देखो एक बात, ये तो हम लीला सुंदर करने के लिए ऐसा बोल देते, परंतु ठाकुर जी के तो मन के भाव सब समझ जाते हैं। आप यदि बहुत नियम से सेवा करते हैं तो ऐसा थोड़ी है कान में आके ठाकुर जी आपके बोलेंगे। आपको मनी मन पता लगता रहेगा कि ठाकुर जी क्या चाह रहे हैं, ठाकुर जी ऐसा पाना चाह रहे हैं, ठाकुर जी ऐसा कहना चाह रहे हैं। कल हम जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए तो मैंने तो कई बार कथाओं में कहा है कि हम तो ठाकुर जी से कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। इधर देखो ठाकुर जी आ गए कथा में। जब कथा में लाइट जाए तो समझो ठाकुर जी आ गए। तो कल जब हम दर्शन करने गए तो कुछ हमारी माता जी ने कुछ कहा था कि जगन्नाथ महाप्रभु से पूछना, आज्ञा लेना, क्या कहते हैं। तो हमने जगन्नाथ महाप्रभु को प्रणाम किया। मैंने कहा आप कैसे हैं? ठीक हैं, आनंद में हैं, बड़ी कृपा, आप हमको बुलाते रहते हैं। अभी सितंबर में हमारी कथा भी जगन्नाथपुरी में है। तो मैंने कहा आपकी बड़ी कृपा है कि आप दास को बुलाते रहते हैं, भोजन प्रसाद सब प्रेम से पा रहे हैं, आप श्रृंगार खूब बढ़िया करके बैठे हैं। पहले वार्ता हो गई, फिर जो माँ ने कुछ कहा था वो पूछा। मैंने कि महाप्रभु जी ऐसा ऐसा कुछ भाव माँ का है, सब आपको जैसे रुचिकर लगे आप आज्ञा देना। अब मैं बैठा था, कोई आज्ञा तो कुछ दी नहीं उन्होंने, ऐसा कुछ मन में आया नहीं कि ये कह रहे हो कि हाँ ठीक है। इतने में ही वो पंडा पुजारी जी आए, चलो 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 हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, चलो उठाने लगे। मैंने कहा आपने कुछ संकेत तो दिया नहीं, हम कुछ पूछ रहे थे, उसका एक संकेत, शुभ संकेत तो दे दो।
तो मैंने मन में विचार किया कि ये पुजारियों के हाथ में जो डंडी लगी रहती हैं, 2 डंडियां लगी रहती हैं, उसको ऐसे मारते हैं सिर पे। मैंने कहा अगर ये डंडी पड़ी तो समझ जाऊंगा ठाकुर जी मना कर रहे हैं, और अगर कोई ठाकुर जी की प्रसादी माला आ गई तो समझ जाऊंगा हाँ कह रहे हैं। अब बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं कई बार तो, क्योंकि ठाकुर जी बड़े खेलते हैं, ना तो डंडी पड़वाते हैं ना माला ही देते हैं। ले अब तू देख क्या करेगा। तो बस जैसे ही मंदिर से निकलने का भाव आया, अब मैं पीछे मुड़ मुड़ के देखते ही इतने से हैं, एक तो बाहर से देखो इतने ही दिखते हैं। यहाँ के जगन्नाथ जी तो फिर भी इधर वालों को तो दिख रहे होंगे, इधर वालों को तो कैसे इतने ही दिख रहे होंगे। तो मैंने कि संकेत दे दो कुछ, इतने में ही बस कहा ही था, एक पुजारी जी भीतर थे, वो पहचान गए, दौड़ गए, रुको 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 व्यास जी रुको रुको रुको, झोली करो। तो मैं वस्त्र आगे किया, उसमें तुलसी जी पधरा दी और फिर ठाकुर जी के श्री अंग का कमल पधरा दी। लो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं श्री जगन्नाथ जी। तो ठाकुर जी ऐसा नहीं कि कान में आके कुछ कहते होंगे या आपको बैठा के बोलते होंगे। जब आप सेवा में निमग्न हो जाते हैं तो आपको अनुभव ही हो जाता है कि ठाकुर जी क्या संकेत कर रहे हैं, और या फिर इस प्रकार से कुछ ना कुछ संकेत इधर उधर के कर देते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा भाई गर्भगृह में तो बलराम जी बैठे हैं, यहां तो मीटिंग करना सब फेल है, लेकिन ये रामानुजाचार्य जी और इनके भक्त यहां से कैसे जाएं? वो बेचारे उड़िया भक्त हमारे बाहर खड़े हैं, वो भीतर कैसे आएंगे? हमको उनकी याद आ रही है। तो जैसे ही प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहला महाप्रभु जी का दर्शन करते हैं श्री गरुण जी महाराज, गरुण स्तंभ सामने। गरुण जी बोले जय जय आज्ञा करो। बोले बलराम जी को पता नहीं चलना चाहिए, और ये रामानुजाचार्य जी और इनके जितने शिष्य ये रात में जैसे ही सोवे जामे, आप सोते हुओं को ही अपने पंख पे बिठा करके दक्षिण में छोड़े आओ और द्वार खोल दो बाहर के, हमारे जो उड़िया भक्त हैं उनको भीतर कर दो। अर्धरात्रि का समय, और यहां सब प्रसाद पाकर के शयन के लिए गए थे, और इतने में गरुण जी सब भक्तों को अपनी कमर पर बिठाए, किसी को भी पता नहीं चला। भाई योग निद्रा तो ठाकुर जी करना बहुत अच्छे से जानते हैं। जब कंस के कारागृह में प्रकट हुए तो कंस और सारे दरबान कितनी गहरी नींद में सोए। हमारे यहां वैदिक रूप से कहा भी जाता है ना, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। ये निद्रा भी अगर आपको रात्रि सोए और सीधे सुबह उठे, बीच में एक बार भी आंख नहीं खुलती है, तो उस समय यही सोचना चाहिए कि ये देवी साक्षात निद्रा देवी आई थी आज, इसीलिए अखंड निद्रा आई है। बीच में कईयों को खंडित निद्रा आती है, बीच बीच में उठ जाते हैं, आंख खुल जाती है या कुछ, लेकिन कई लोगों को अखंड निद्रा आती है। अखंड निद्रा का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ चोर चोरी कर ले गए तुम उठ ही नहीं पाए। अखंड निद्रा का मतलब ऐसा होता है कि आप डिस्टर्ब नहीं होते, बस एक बार आंख लगी सीधे सुबह उठते हैं। ये भी ठाकुर जी की कृपा से होता है, वो देवी का स्वरूप माना जाता है उस निद्रा को। योग निद्रा में सोए थे सारे रामानुजाचार्य जी के भक्त और रामानुजाचार्य जी, और श्री गरुण जी महाराज ने अपने पीठ पर बिठाया और लेकर के सीधे त्रिचिरापल्ली तिरुचि के पास में श्रीरंगम वहां ले जाकर के सुला दिया। जैसे ही मंगला का समय हुआ, महाप्रभु जी श्री रामानुजाचार्य जी और सब भक्त उठे, तो देख करके घबरा गए, बोले खंबे बदल गए, छत बदल गई, कमरे बदल गए, ये हुआ क्या? इधर उधर दौड़े, बोले कहां आ गए हम लोग। जैसे ही भवनों से बाहर निकल के देखा तो श्री रंगनाथ भगवान का गौपुरम दिखाई दिया। तब अरे ये तो हम दक्षिण में आ गए। तब श्री रामानुजाचार्य जी मंद मंद मुस्काने लगे, बोले जय हो महाप्रभु जी, खुद ही वेदों का निर्माण करवाया है, खुद ही वैदिक नियम बनाए हैं, खुद ही पालन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाव की सेवा ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती है। भाई देखो, एकमात्र संसार में एक रस्सी है ऐसी जिसका नाम है प्रेम, प्रेम पाश।
जिसमें परमात्मा से लेकर के जीवात्मा सब बंध सकते हैं। और प्रेम की इस पाश में इतनी सामर्थ्य सबको बांध सकता है। ठाकुर जी बंध गए और उस प्रेम की पाश में बंधे ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन होता है जगन्नाथपुरी में। वहां के जो अर्चक हैं, कई बार वो आपको हो सकता है कि कई बार हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा कह दें या कुछ करें, पर फिर भी ठाकुर जी को वो वैसे ही प्रिय हैं, इसलिए उनको वैसे ही स्वीकार करो। तो आचार्य कौन है? श्री बलराम जी, इसलिए वो सत्य स्वरूप है। और मध्य में विराजमान है श्री सुभद्रा जी, वो चैतन्य स्वरूप है। ब्रह्मांड में कितने भी लोग महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाएं, बलराम जी के दर्शन से चूक जाओगे, जगन्नाथ जी के दर्शन से भी चूक सकते हो, लेकिन सुभद्रा जी के दर्शन से कोई नहीं चूकता। इनके दर्शन सबको होते हैं। अच्छा, एक बात सुभद्रा जी की बड़ी विशेष है, इन्होंने अपने हाथ तो कर रखे हैं पीछे, एक हाथ ले रखा है जगन्नाथ जी का, दूसरा हाथ ले रखा है श्री बलराम जी का, मानो जैसे ये दोनों के गले में गलवैयां डाल करके बैठी हैं और सामने आए हुए जीव को देख करके तुरंत आंकती हैं। अगर वो व्यक्ति अज्ञानी है, कहीं ना कहीं ज्ञान से विमुख है, तो उस पर बलराम जी को कहती हैं इस पर कृपा करो। और यदि कोई व्यक्ति भाव युक्त है, उसको महाप्रभु जी को कहती हैं आप इस पर कृपा करो। तो सामने आए हुए जीव को परख करके बलराम जी के पक्ष में भेजना है कि जगन्नाथ जी के पक्ष में देखना है, ये निर्णय श्री सुभद्रा जी करती। इसलिए सबको दर्शन श्री सुभद्रा जी का होता है, वही चैतन्य है। और वाम पाश में विराजमान जो श्री महाप्रभु जगन्नाथ हैं, ये कौन है? ये आनंद स्वरूप है, सत्य, चैतन्य और आनंद, सच्चिदानंद रूपाय, वो आनंद स्वरूप है। बलराम जी को देख करके हो सकता है आपके मन से श्लोक भी आ जाएं, आपके मंत्र से कोई जय हो बलराम जी महाराज की जय हो, सुभद्रा जी को देख करके जय सुभद्रा मैया की जय हो, जगन्नाथ जी को देख करके तो भूल जाते हैं। इनको देख करके तो बस मुख प्रसन्न हो जाता है, नेत्र सजल हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और बस लगता है कोई धक्का ना दे, कोई आगे ना बढ़ा, बस इनको देखते रहें। क्यों? क्योंकि आनंद घन है, साक्षात आनंद स्वरूप है। ऐसे सच्चिदानंद रूप श्री जगन्नाथ महाप्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आगे लाइट सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाले ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। इतने भाव हैं श्री जगन्नाथ जी के लिए, रह रह करके याद आते हैं। अब ये कुछ भाव बता दें, अब ऐसा कुछ सुना दें, अब ऐसा कुछ कह दें, इतने श्री जगन्नाथ जी के भाव हैं। हम तो कहते हैं अपनी कथा में कि भारतवर्ष में सब जगह ठाकुर जी प्रत्यक्ष विराजमान हैं, लेकिन फिर भी महाप्रभु जगन्नाथ जी को अगर आप देख लेते हैं तो ये समझ लिए साक्षात श्री कृष्ण को देख करके आए हैं, साक्षात परब्रह्म का दर्शन करके आए हैं। प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत